हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी स्टडीज में कंसिस्टेंट भी होंगे। सो द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक इन अ वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग वे। तो सोचिए एक सिचुएशन, आपने एक पोर्टफोलियो बनाया जिसमें आपने बॉन्ड्स, स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करा एंड एक साल बाद आपको पता चलता है कि वो आपको 15% जो है रिटर्न दे रहा है। राइट, साउंड्स ग्रेट। लेकिन एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि क्या सिर्फ हाई रिटर्न का मतलब होता है कि पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म कर रहा है? द आंसर इज नो। क्योंकि हमें ये भी देखना होता है कि ये रिटर्न कितने रिस्क के साथ आए हैं। राइट, और वही काम करता है पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का मतलब होता है सिस्टमेटिकली असेस करना कि पोर्टफोलियो ने एक सर्टेन पीरियड में कैसा परफॉर्म किया है। सो जो पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है, इट इज द प्रोसेस जिसमें हम पोर्टफोलियो के एक्चुअल रिटर्न को कंपेयर करते हैं किसी बेंचमार्क पोर्टफोलियो या मार्केट इंडेक्स के साथ। राइट, सो पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन is the process of systematically assessing how an investment portfolio has performed over a given period of time. It involves comparing the actual return with the return of a benchmark portfolio or market index. नाउ एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें, ठीक है, अगर आपका पोर्टफोलियो 14% रिटर्न देता है और निफ्टी 50 जो है उसने 10% रिटर्न दिया है, आपके पोर्टफोलियो ने 14% रिटर्न दिया, एंड जो निफ्टी 50 है मार्केट का इंडेक्स, ठीक है, उसने क्या दिया? 10% रिटर्न दिया। दैट मीन्स कि आपका पोर्टफोलियो इस बेंचमार्क वाले से, निफ्टी 50 वाले से बेटर परफॉर्म कर रहा है ना? लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। पोर्टफोलियो जो पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन है सिर्फ रिटर्न देखकर नहीं होता, है ना? बल्कि हमें देखना पड़ता है कि ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए या नहीं, है ना? वेदर द पोर्टफोलियो अचीव्स इट्स ऑब्जेक्टिव, देन whether the return was earned by taking excessive or appropriate risk, कि रिस्क appropriate था या ज्यादा था। एंड मैं ये बेसिकली ये भी बताता है whether the portfolio manager demonstrated skill or simply benefited from the favorable market conditions, कि मैनेजर ने स्किल दिखाई या सिर्फ मार्केट जो है वो फेवरेबल था। तो पोर्टफोलियो जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है वो रिस्क मेजरमेंट के साथ साथ रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस असेसमेंट भी करता है। मतलब हमें रिटर्न के साथ साथ उसके पीछे का रिस्क फैक्टर भी समझना होता है। राइट, तो देखिए दिस पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन फोकसेस ऑन बोथ रिटर्न मेजरमेंट एंड रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस assessment. Right, so next is components of portfolio performance evaluation. We have two components: performance measurement and performance evaluation. तो आइए एक एक करके इनका मतलब समझते हैं। सबसे पहले वी हैव परफॉर्मेंस मेजरमेंट। सो परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेसिकली एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस है जिसमें हम एक्चुअल रिटर्न्स कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? एक्चुअल रिटर्न यूजिंग अकाउंटिंग और स्टैटिस्टिकल टूल्स। ठीक है, तो इसका मेन फोकस जो रहता है दैट इज हमें कितना रिटर्न मिला, है ना? अगर आप एग्जाम्पल देखें, मान लो एक पोर्टफोलियो है, ठीक है, एंड पोर्टफोलियो ने 1 लाख से 1,15,000 का वैल्यू जो है वो अचीव कर लिया है। ठीक है, एक पोर्टफोलियो था, ठीक है, उसकी वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या थी? 1 लाख, एंड नाउ इट्स वैल्यू इज 1,15,000। राइट, तो रिटर्न कितना हुआ? दैट मीन्स उसने 15% जो है रिटर्न कमाया, है ना? कितना रिटर्न कमाया है? 15%। सो लेकिन ये हमें ये नहीं बताता कि रिटर्न जो है ये 15% रिटर्न क्यों मिला, मतलब किस वजह से? स्किल था, लक था, या मार्केट की मूवमेंट थी? सो परफॉर्मेंस मेजरमेंट नेसेसरी तो है, लेकिन
सफिशिएंट आप नहीं कह सकते कि ये सफिशिएंट नहीं है। व्हाई? बिकॉज इट डजंट एक्सप्लेन व्हाई द रिटर्न वाज अर्न्ड, राइट? सो नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इज अ सेकंड स्टेप, ठीक है? सो बेसिकली इट इज एन एनालिटिकल एंड इंटरप्रिटेटिव प्रोसेस, राइट? ये हमें बताता है कि रिटर्न के नंबर्स का एक्चुअल मतलब क्या है। इट एग्जामिन्स बेंचमार्क के अगेंस्ट हमारी रिलेटिव परफॉर्मेंस कैसी थी, रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस के बारे में बताएगा, एंड सोर्सेज ऑफ रिटर्न के बारे में भी ये बताएगा। और इवैल्यूएशन के बाद हम डिसाइड करते हैं कि परफॉर्मेंस सुपीरियर थी या नहीं, अगर इंफीरियर थी देन वो क्यों थी, या एट पार थी, राइट? यहाँ हम चेक करते हैं कि परफॉर्मेंस किस वजह से हुई, क्या उसके पीछे स्किल था, रिस्क एक्सपोजर था, या फिर ओनली लक की वजह से जो है हमारी ऐसी परफॉर्मेंस रही है, ठीक है? सो इवैल्यूएशन जो है वो रो डेटा को रियल मीनिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है? सो इवैल्यूएशन कन्वर्ट्स रो डेटा इनटू रियल मीनिंग, ठीक है? सो नाउ नेचर ऑफ पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, एंड इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है दैट इज कंपैरेटिव इन नेचर। तो देखिए, पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कंपैरेटिव होता है। इसका मतलब है कि पोर्टफोलियो का रिटर्न अकेले नहीं देखा जाता, बल्कि उसे बेंचमार्क के साथ कंपेयर किया जाता है। बेंचमार्क हमारा हो सकता है मार्केट का इंडेक्स, सिमिलर रिस्क पोर्टफोलियो, इंडस्ट्री एवरेज। सो स्टूडेंट्स, अगर कंपैरिजन ही नहीं होगा तो हम ये डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि परफॉर्मेंस हमारी अच्छी थी, एवरेज थी या पुअर थी। इसीलिए इवैल्यूएशन बिना कंपैरिजन के इनकम्प्लीट होता है। सो नेक्स्ट इज रिस्क सेंसिटिव इन नेचर। सो पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिर्फ रिटर्न बेस्ड नहीं होता, बल्कि रिस्क सेंसिटिव भी होता है। यहाँ हम ये देखते हैं कि रिटर्न कितना मिला और रिटर्न के लिए कितना रिस्क लिया गया। एग्जाम्पल के लिए 20% रिटर्न जो है हमें हाई लग सकते हैं, है ना? लेकिन अगर रिस्क बहुत ज्यादा है तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मानी जाएगी। मान लो आपको 20% रिटर्न, मैं ऐसे ही कह दूं कि आपको किसी सिक्योरिटी से 20% रिटर्न मिल रहा है, आपको ये चीज अच्छी लगेगी। बट मैं कह दूं कि उसमें हमने इतना ज्यादा रिस्क लिया, तब जाकर हमें ये 20% रिटर्न मिले, तो हो सकता है कि आपको ये परफॉर्मेंस अच्छी ना लगे। तो इसीलिए इवैल्यूएशन में हम यूज करते हैं शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, जेंसन सेल्फा, जो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है? तो गुड परफॉर्मेंस वही मानी जाती है जो रीजनेबल रिस्क के साथ अचीव हो। सो नेक्स्ट इज डिसीजन ओरिएंटेड, है ना? तो डिसीजन ओरिएंटेड की अगर आप बात करो तो पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का एक मेजर करेक्टरिस्टिक है दैट इट इज डिसीजन ओरिएंटेड, ठीक है? इस इवैल्यूएशन के बेसिस पर इन्वेस्टर जो है डिसाइड करता है कि इन्वेस्टमेंट जो है उसे कंटिन्यू करनी है या नहीं, पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करे या ना करे, या मैनेजर चेंज करे, है ना? तो पोर्टफोलियो मैनेजर डिसाइड करता है कि स्ट्रैटेजी चेंज करे, रिस्क एक्सपोजर कम या ज्यादा करे। तो इवैल्यूएशन का पर्पस सिर्फ एनालिसिस नहीं, बल्कि एक्शन लेना होता है। द नेचर ऑफ portfolio performance evaluation, and the fifth one is continuous, ठीक है? पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं होती है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, एंड इनफैक्ट डायनेमिक प्रोसेस है। मार्केट कंडीशंस चेंज होती रहती है, इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहता है, इकोनॉमिक कंडीशन बदलती रहती है, रिस्क फैक्टर्स इवॉल्व करते रहते हैं। इसीलिए पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन रेगुलर इंटरवल्स पर किया जाता है ताकि पोर्टफोलियो अपडेटेड और रेलिवेंट रहे। रेगुलर इवैल्यूएशन से सरप्राइजेस और लॉसेस जो है अवॉइड किए जा सकते हैं। So the next topic is objectives of portfolio performance evaluation, and the first objective is to measure portfolio returns. So सबसे पहला और बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है पोर्टफोलियो ने एक्चुअली जो रिटर्न जनरेट किया है वो कितना है। इसमें हम कैलकुलेट करते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन, ठीक है? प्राइस इंक्रीज अगर कुछ हुआ है उसको कैलकुलेट करेंगे। देन वी विल कैलकुलेट द इनकम कंपोनेंट, डिविडेंड या इंटरेस्ट। सो स्टूडेंट्स, बिना रिटर्न्स कैलकुलेट किए हम आगे कोई एनालिसिस कर ही नहीं सकते। इस ऑब्जेक्टिव के थ्रू हम जान पाते हैं इन्वेस्टमेंट हमारा प्रॉफिटेबल था या नहीं था, पोर्टफोलियो ग्रोथ हुई या लॉस हुआ। रिटर्न मेजरमेंट इवैल्यूएशन का स्टार्टिंग पॉइंट जो है
वो होता है। सो नेक्स्ट इज टू कंपेयर द पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस विद अ सर्टेन बेंचमार्क। ठीक है, तो रिटर्न कैलकुलेट करना इनफ नहीं होता है। नेक्स्ट जो हमारा ये ऑब्जेक्टिव है दैट इज कंपैरिजन। यहाँ हम पोर्टफोलियो रिटर्न को कंपेयर करते हैं किसी मार्केट के इंडेक्स के साथ या किसी सिमिलर बेंचमार्क पोर्टफोलियो के साथ। सो स्टूडेंट्स, ये कंपैरिजन जो है हमें बताएगा कि हमारे पोर्टफोलियो ने आउट परफॉर्म करा है, अंडर परफॉर्म करा है, या एग्जैक्टली जो हमारा बेंचमार्क था उसकी परफॉर्मेंस को मैच किया है। अगर पोर्टफोलियो बेंचमार्क से बेटर परफॉर्म करता है तो इसका मतलब है इफेक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। विदाउट बेंचमार्क कंपैरिजन रिटर्न का कोई रियल मीनिंग नहीं होता। नेक्स्ट इज टू इवैल्यूएट रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। अब ये ऑब्जेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। स्टूडेंट्स, मार्केट का एक गोल्डन रूल याद रखिए, हायर द रिस्क हायर द एक्सपेक्टेड रिटर्न। इस ऑब्जेक्टिव के अंडर हम ये असेस करते हैं कि पोर्टफोलियो ने कितना रिस्क लिया, उस रिस्क के कंपैरिजन में रिटर्न जो था क्या वो एडिकेट था। ठीक है, यहाँ हम बेसिकली डिफरेंट रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस मेजर्स यूज करते हैं, जैसे शार्प रेशो है, ट्रेनर रेशो है, जेनसन सेल्फा है। तो अच्छा पोर्टफोलियो वही होता है जो बैलेंस रिस्क के साथ रिटर्न जनरेट करे। नेक्स्ट इज टू असेस द मैनेजरियल स्किल्स। इस ऑब्जेक्टिव का फोकस होता है पोर्टफोलियो मैनेजर की कैपेबिलिटी और एफिशिएंसी जानना, है ना। स्टूडेंट्स, मार्केट कभी कभी अच्छा परफॉर्म करता है जिससे ऑलमोस्ट सब पोर्टफोलियोज जो है वो ऊपर जाते हैं, राइट। तो इसलिए ये ऑब्जेक्टिव ये आइडेंटिफाई करेगा कि क्या रिटर्न्स जो है हमारे, क्या वो मैनेजर्स की स्किल की वजह से आए हैं, क्या फिर सिर्फ और सिर्फ इन फेवरेबल मार्केट कंडीशंस की वजह से आए हैं। मैनेजरियल स्किल को असेस किया जाता है थ्रू एसेट एलोकेशन डिसीजन, सेक्टर सिलेक्शन एंड टाइमिंग, स्टॉक सिलेक्शन एबिलिटी, राइट। सो सुपीरियर परफॉर्मेंस विद कंट्रोल रिस्क इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग मैनेजरियल स्किल्स। नेक्स्ट इज टू एड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, राइट। सो पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का एक प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव है डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना। इवैल्यूएशन के बाद इन्वेस्टर डिसाइड कर सकता है कि पोर्टफोलियो को कंटिन्यू करना है या नहीं करना, पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करे, ठीक है, या पोर्टफोलियो मैनेजर को रिप्लेस करे, है ना। इसके अलावा न्यू फंड्स ऐड करने का डिसीजन, रिस्क एक्सपोजर बढ़ाना या कम करने का डिसीजन। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का बेस होता है। So next topic is factors to be considered for portfolio performance evaluation. Students, अब तक हम समझ चुके हैं portfolio performance evaluation क्या होता है, उसका nature, उसके objectives। अब सबसे important part आता है portfolio performance evaluation के time कौन कौन से factors consider किए जाते हैं। ये factors हमें portfolio की actual quality और effectiveness के बारे में बताते हैं। तो चलिए एक एक करके इन factors को डिटेल में समझते हैं। So the first factor is return analysis. सबसे पहला फैक्टर है रिटर्न एनालिसिस। एंड रिटर्न हमें बताता है कि पोर्टफोलियो से कितनी इनकम जनरेट हो रही है, ठीक है, कितना कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ है। स्टूडेंट्स, रिटर्न एनालिसिस के अंदर हम अलग अलग टाइप्स ऑफ रिटर्न्स देखते हैं। सो द फर्स्ट रिटर्न इज एब्सोल्यूट रिटर्न। इट फोकसेस ऑन द टोटल गेन और लॉस ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड। ये किसी बेंचमार्क को कंसीडर नहीं करता है। नेक्स्ट इज होल्डिंग पीरियड रिटर्न्स, ठीक है। इसमें बेसिकली हम इन्वेस्टमेंट जितने टाइम तक होल्ड करते हैं उस पीरियड के टाइम कितना रिटर्न जो है हमने कमाया उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट इज एनुअलाइज रिटर्न, ठीक है। एनुअलाइज रिटर्न इज एवरेज ईयरली रिटर्न, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेसिकली यूज होता है ताकि डिफरेंट टाइम पीरियड्स के रिटर्न को हम कंपेयर कर सके। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स। तो इसमें ये देखा जाता है कि रिटर्न्स हमारे रेगुलर थे या नहीं। स्टेबल रिटर्न्स जो हैं इन्वेस्टर के लिए बेसिकली डिजायरेबल होते हैं। सो हाई रिटर्न अच्छा होता है, लेकिन बिना रिस्क देखे रिटर्न जज करना गलत हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिस्क मेजरमेंट। तो रिस्क का मतलब होता है कि रिटर्न्स के अनसर्टेन होने के चांसेस, ठीक है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स कौन बताता है? रिस्क, ठीक है। सो पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन में हम ये एनालाइज करते हैं कि पोर्टफोलियो कितना रिस्की है, रिस्क का सोर्स क्या है, ठीक है। द फर्स्ट वन इज टोटल रिस्क, जिसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन से बताते हैं। सो पोर्टफोलियो रिटर्न्स का वॉलेटिलिटी मेजर करता है, ठीक है। ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा दैट मीन्स कि अनसर्टेनिटी जो है वो ज्यादा होगी। देन वी हैव सिस्टमेटिक रिस्क, जिसे हम बीटा कहते हैं। मार्केट मूवमेंट्स के साथ पोर्टफोलियो की सेंसिटिविटी जो है वो हमें बताएगा बीटा। नेक्स्ट अनसिस्टमेटिक रिस्क,
अनसिस्टमेटिक रिस्क बेसिकली कंपनी स्पेसिफिक रिस्क या फिर सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क है, एंड दैट इज स्पेसिफिक टू द इंडिविजुअल सिक्योरिटीज, एंड इस रिस्क को हम डाइवर्सिफिकेशन से रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डाउनसाइड रिस्क, ठीक है, इट इज द लाइकलीहुड ऑफ लॉसेस, ठीक है, लॉस होने की प्रोबेबिलिटी के बारे में हमें ये रिस्क बताता है। इन्वेस्टर इस रिस्क को सबसे ज्यादा इस रिस्क से सबसे ज्यादा डरते हैं, ठीक है। तो इफेक्टिव पोर्टफोलियो वही होता है जो रिस्क को प्रॉपरली मैनेज करे। So the next factor is risk adjusted performance measures, ठीक है। सिर्फ रिटर्न और रिस्क अलग अलग देखना काफी नहीं होता, इसलिए नेक्स्ट फैक्टर होता है रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस। ये बताता है कितना रिटर्न कितने रिस्क के लिए, ठीक है। सो द इसमें बेसिकली हम डिफरेंट मेजर्स यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज शार्प रेशो, ठीक है, तो टोटल रिस्क के पर यूनिट एक्सेस रिटर्न के बारे में हम ये बताएगा, ठीक है। एंड ट्रेनर रेशो जो है ये बेसिकली सिस्टमेटिक रिस्क के पर यूनिट रिटर्न के बारे में हमें बताएगा, ठीक है। एंड जेनसेंस अल्फा एक्चुअल रिटर्न और सीएपीएम एक्सपेक्टेड रिटर्न का डिफरेंस हमें बताएगा, ठीक है। एंड जितनी ज्यादा ये रेशो हाई होगी उतनी ही ज्यादा हमारी परफॉर्मेंस बेटर होगी। एंड नेक्स्ट वन इज बेंचमार्क कंपैरिजन। पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस को बिना बेंचमार्क के इवैल्यूएट हम नहीं कर सकते हैं। बेंचमार्क कंपैरिजन में हम देखते हैं पोर्टफोलियो रिटर्न एंड मार्केट इंडेक्स रिटर्न, ठीक है, दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। एंड कॉमन बेंचमार्क्स जो यूज होते हैं दैट इज निफ्टी 50, देन वी हैव सेंसेक्स, ठीक है, S&P 500, ठीक है। सो रिलेटिव रिटर्न क्या होता है? रिलेटिव रिटर्न होता है पोर्टफोलियो की रिटर्न में से अगर हम बेंचमार्क का रिटर्न माइनस कर दे तो फिर क्या होता है? दैट इज रिलेटिव रिटर्न। एंड ट्रैकिंग एरर क्या होता है? पोर्टफोलियो और बेंचमार्क के रिटर्न्स के बीच जो डेविएशन होता है दैट इज ट्रैकिंग एरर, ठीक है। ज्यादा ट्रैकिंग एरर का मतलब क्या होता है? दैट इज कि हमारी जो मैनेजमेंट है वो उतनी ही ज्यादा एक्टिव है, ठीक है। तो बेंचमार्क को पोर्टफोलियो के रिस्क और स्टाइल के अकॉर्डिंग सिलेक्ट हमें करना चाहिए। नेक्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन लेवल, ठीक है। सो डाइवर्सिफिकेशन जो है इट हेल्प्स अस टू रिड्यूस रिस्क, ठीक है। एलोकेशन अक्रॉस एसेट क्लासेस इंडस्ट्री एंड सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प करता है। तो डाइवर्सिफिकेशन से हम अनसिस्टमेटिक रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अगर बेसिकली वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा तो हम अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकेंगे ड्यूरिंग market downturns. Next is consistency with objectives, right? So consistency with objectives basically क्या बताएगा कि देखिए हर इन्वेस्टर का गोल अलग अलग होता है। किसी का गोल होता है इनकम कमाना, किसी का गोल होता है ग्रोथ, एंड किसी का कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना। तो इवैल्यूएशन के टाइम हम चेक करते हैं कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के ऑब्जेक्टिव से, ठीक है, मैच है या नहीं है। मिस अलाइनमेंट अगर है, ठीक है, तो हम पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करते हैं, ठीक है। सो अ पोर्टफोलियो परफॉर्मिंग वेल बट मिस अलाइंड विद गोल्स, ठीक है, मान लो कोई पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म कर रहा है लेकिन वो गोल्स के साथ इन्वेस्टर के मैच नहीं कर रहा, तो दैट पोर्टफोलियो इज इनइफेक्टिव। नेक्स्ट इज कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो रिटर्न्स के साथ साथ कॉस्ट भी हमें इवैल्यूएट करनी चाहिए। एंड अगर हम कॉस्ट की बात करें उसमें मैनेजमेंट की फीस आती है, देन वी हैव ट्रांजैक्शन एंड ब्रोकरेज कॉस्ट, ठीक है, टैक्स इम्प्लीकेशंस, ठीक है। हाई कॉस्ट पोर्टफोलियोज अगर होंगे तो वो नेट रिटर्न जो है कम कर उसको नेट रिटर्न को कम कर देंगे, ठीक है। सो रीजनेबल कॉस्ट के साथ रिटर्न्स जनरेट करे जोन सा भी पोर्टफोलियो, दैट इज एफिशिएंट पोर्टफोलियो, राइट। सो नेक्स्ट इज लिक्विडिटी कंसिडरेशन, ठीक है। तो लिक्विडिटी का मतलब होता है कि एसेट को कितनी आसानी से कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो इवैल्यूएशन के टाइम हम देखते हैं सिक्योरिटीज इजीली ट्रेडेबल है या नहीं है, इमरजेंसी के टाइम पोर्टफोलियो सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। हाई लिक्विडिटी पोर्टफोलियो ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, इन्वेस्टर को मेंटल कंफर्ट देते हैं। एंड लो लिक्विडिटी पोर्टफोलियोज हाई रिटर्न दे सकते हैं लेकिन एग्जिट इनसे मुश्किल होती है, राइट। नेक्स्ट इज मार्केट कंडीशंस। पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस को मार्केट
एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखना भी जरूरी है। ठीक है, इसमें एनालाइज होता है कि बुल मार्केट में परफॉर्मेंस कैसी थी, बियर मार्केट में परफॉर्मेंस कैसी थी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि मार्केट मान लो कि गिर रहा है। ठीक है, तो पोर्टफोलियो अगर उसके कंपैरेटिवली कम गिर रहा है, दैट मीन्स कि हमारी जो रिस्क मैनेजमेंट है दैट इज गुड। लेकिन मान लो कि मार्केट बढ़ रहा है एंड पोर्टफोलियो जो है वो उतना ज्यादा नहीं बढ़ पा रहा, है ना। तो पोर्टफोलियो अगर उतना ज्यादा नहीं बढ़ पा रहा तो दैट इंडिकेट्स वीक परफॉर्मेंस, राइट। सो स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो हर मार्केट फेज में स्टेबल रहता है। नेक्स्ट इज पोर्टफोलियो मैनेजर स्किल। ठीक है, पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस लार्जली डिपेंड करता है पोर्टफोलियो मैनेजर की एफिशिएंसी और उसके स्किल पे। तो इवैल्यूएशन के दौरान हम चेक करते हैं सिक्योरिटी सिलेक्शन एबिलिटी मैनेजर की, मार्केट टाइमिंग स्किल, स्ट्रैटेजी डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट पॉजिटिव अल्फा अगर होगा दैट इंडिकेट्स कि मैनेजर की जो स्किल है वो बहुत ज्यादा सुपीरियर है। Now next is classification of portfolio performance evaluation method। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखिए we have two categories। The first category is conventional method। ठीक है, that compares return without adjusting risk, and the second one is risk adjusted measures। ठीक है, इसके अंदर अगर आप बात करें they adjust returns for risk differences, right। कन्वेंशनल मेथड्स। ठीक है, सो जो कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होते हैं दे आर बेसिकली सिंपल, ट्रेडिशनल एंड बेसिक कंपैरिजन मेथड। ये मेथड्स रिस्क को ज्यादा डीप में कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, ये मेथड्स रिस्क को डीप में कंसीडर नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें इंट्रोडक्टरी या बेसिक मेथड्स माना जाता है। सो चलिए एक एक मेथड को डिटेल में समझते हैं। ठीक है, अगर आप कन्वेंशनल मेथड्स को की बात करें तो कन्वेंशनल मेथड आपने समझा कि वो मेथड्स होते हैं जो पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस को सिंपल रिटर्न कंपैरिजन के बेसिस पर इवैल्यूएट करते हैं, जो ज्यादातर एब्सोल्यूट रिटर्न्स या रिलेटिव रिटर्न्स पर फोकस करते हैं। इन मेथड्स में रिस्क को इधर इग्नोर कर दिया जाता है या सिर्फ इनडायरेक्टली ही कंसीडर किया जाता है, इसलिए ये मेथड्स इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं लेकिन कंप्लीट इवैल्यूएशन प्रोवाइड नहीं करते। सो द फर्स्ट कन्वेंशनल मेथड इज बेंचमार्क कंपैरिजन मेथड। बेंचमार्क कंपैरिजन मेथड में पोर्टफोलियो के रिटर्न को मार्केट इंडेक्स या बेंचमार्क के साथ हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, बेंचमार्क हमारा कोई भी इंडेक्स हो सकता है, S&P 500 हो सकता है, सेंसेक्स, देन वी हैव निफ्टी 50, MSCI वर्ल्ड इंडेक्स। ठीक है, सेम टाइम पीरियड के रिटर्न्स जो है इसमें कंपेयर किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले पोर्टफोलियो का रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, देन बेंचमार्क का रिटर्न कैलकुलेट इसमें किया जाता है एंड दोनों रिटर्न्स को हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, सो अगर पोर्टफोलियो का रिटर्न जो है बेंचमार्क रिटर्न से ज्यादा है, दैट मींस कि पोर्टफोलियो ने आउट परफॉर्म कर रहा है। एंड अगर पोर्टफोलियो का रिटर्न जो है बेंचमार्क से कम है, दैट मींस पोर्टफोलियो जो है उसने अंडर परफॉर्म करा है। एंड अगर पोर्टफोलियो का रिटर्न जो है दैट इज इक्वल टू बेंचमार्क रिटर्न, पोर्टफोलियो का रिटर्न मान लो बेंचमार्क रिटर्न के इक्वल है, तो दैट इंडिकेट्स कि पोर्टफोलियो जो है उसने एट पार परफॉर्म करा है। ठीक है, सो मान लो कि पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना है 14%। बेंचमार्क मान लो कि हमने निफ्टी 50 को लिया एंड उससे रिटर्न जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 10%, है ना। तो इस केस में पोर्टफोलियो जो है उसने मार्केट के रिटर्न से ज्यादा परफॉर्म करा है ना। तो फर्स्ट केस हो जाएगा, दैट मींस कि पोर्टफोलियो ने मार्केट को 4% से बीट किया है। ठीक है, दैट मींस कि पोर्टफोलियो ने आउट परफॉर्म करा है। सो स्टूडेंट्स ये मेथड देखने में सिंपल है और बिगिनर्स के लिए जो है इजी है। तो अगर आप इसके एडवांटेज देखें तो इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड, डेटा इजीली अवेलेबल होता है, क्विक कंपैरिजन इसमें पॉसिबल होता है। तो स्टूडेंट्स अब लिमिटेशंस समझना भी इसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहली जो लिमिटेशन है दैट इट इग्नोर्स रिस्क डिफरेंसेस, रिस्क को ये कंसीडर ही नहीं करता, है ना। हाई रिटर्न हाई रिस्क की वजह से
हो सकता है ना? एंड बेंचमार्क सिलेक्शन जो है वो ही गलत हो सकता है ना? तो मीनिंगफुल इवैल्यूएशन जो है ये नहीं देता, ठीक है? तो इसीलिए कहा जाता है दैट बेंचमार्क कंपैरिजन सिंपल है बट इनकम्प्लीट है, राइट? सो अब बात करते हैं स्टाइल कंपैरिजन मेथड की। तो स्टाइल कंपैरिजन मेथड में पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस को सिमिलर इन्वेस्टमेंट स्टाइल के बेंचमार्क के साथ हम कंपेयर करते हैं। तो इधर बेंचमार्क क्या होता है? सिमिलर इन्वेस्टमेंट स्टाइल, ठीक है? तो इस मेथड का मेन पर्पस होता है फेयर कंपैरिजन करना, राइट? तो स्टूडेंट्स जो कॉमन इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स हमें देखने को मिलते हैं, दे आर वैल्यू स्टाइल एंड ग्रोथ स्टाइल, ठीक है? तो वैल्यू स्टाइल में इन्वेस्टर जो होता है, दे इन्वेस्ट इन अंडर वैल्यूड स्टॉक जिनकी जिनका जो प्राइस है वो इन फ्यूचर बढ़ जाएगा। तो अगर वो अभी इन्वेस्ट करेंगे उसमें तो उन्हें वो जो है बेनिफिट देगा इन फ्यूचर। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू फ्यूचर में बढ़ जाएगी। एंड सेकंड जो है दैट इज ग्रोथ स्टाइल, ठीक है? हाई ग्रोथ पोटेंशियल कंपनीज जो है इसमें उसमें इन्वेस्टर करता है। सो बेसिकली अगर आप इस स्टाइल कंपैरिजन मेथड का पर्पस देखें तो दैट इज टू इंश्योर फेयर कंपैरिजन बाय मैचिंग इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, राइट? तो अगर पोर्टफोलियो ग्रोथ स्टाइल फॉलो करता है तो उसे ग्रोथ ओरिएंटेड बेंचमार्क से कंपेयर करना चाहिए एंड वैल्यू पोर्टफोलियो को वैल्यू इंडेक्स के साथ हमें कंपेयर करना चाहिए। तो इसे एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन जो है वो हो पाता है, राइट? सो एग्जांपल अगर आप देखें तो अगर एक पोर्टफोलियो है, ठीक है? वो बेसिकली स्मॉल कैप ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और अगर आप उसे लार्ज कैप इंडेक्स से कंपेयर करेंगे तो जो हमारा इवैल्यूएशन है वो गलत होगा, इवैल्यूएशन मिसलीडिंग होगा। तो स्टाइल कंपैरिजन मेथड ऑफर्स द एडवांटेज ऑफ फेयर कंपैरिजन, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को ये रिस्पेक्ट करता है, स्टाइल बेस्ड परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर। लिमिटेशंस की अगर आप बात करें तो स्टाइल्स में अपीयर सिमिलर बट उनमें जो रिस्क है वो अलग होता है, ठीक है? बेंचमार्क्स में नॉट परफेक्टली रिफ्लेक्ट पोर्टफोलियो स्टाइल, ठीक है? परफेक्ट स्टाइल बेंचमार्क जो है वो मिलना बहुत मुश्किल होता है। बेंचमार्क सिलेक्शन सब्जेक्टिव होता है, इसलिए ये मेथड भी कंप्लीट इवैल्यूएशन हमें नहीं देता है, राइट? तो स्टूडेंट्स कन्वेंशनल मेथड जो है हमारे रिटर्न बेस्ड होते हैं, सिंपल और इंट्रोडक्टरी होते हैं, रिस्क को प्रॉपर वेटेज वो नहीं देते हैं, है ना? तो इसीलिए सीरियस इवैल्यूएशन के लिए वी गो फॉर रिस्क एडजस्टेड मेथड्स, ठीक है? जैसे शार्प रेशियो है, ट्रेनर रेशियो है और जेंसन अल्फा है। Now that we have understood the conventional methods of portfolio performance evaluation, in the next session we will discuss the risk adjusted methods which provide a more scientific and meaningful evaluation. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। सो द सेकंड पार्ट इज अबाउट रिस्क एडजस्टेड मेजर्स, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपकी कोई क्वेरी हो देन यू मे आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।